अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की न सिर्फ आज की परफॉर्मेंस की बल्कि इस पूरे वीक की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ये जो ट्रेंड है, जो मोमेंटम है, ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई चेंज आ सकती है, और ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स मार्केट ने क्या गेन किया है और सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है, जिसमें ये हमारा फिंगर एनालिसिस जारी है, जिसमें हमने लास्ट जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, जब यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस आई थी, तो उसके ऊपर आपको याद होगा हमने 2-3 एनालिसिस मुसलसल किए थे और कहा था कि मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ चुकी है, और वो जब यहाँ पर कंफर्म हुई तो उसके ऊपर भी हमने बात की कि ये बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म भी हो चुकी है और ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिवली इस लाइन के बाद रिवर्स हो जाएगा। तो वो ट्रेंड रिवर्स भी हुआ, उसके ऊपर हमने काफ़ी एनालिसिस किए। और यहाँ पे आपको याद होगा कि लास्ट हमने जो एनालिसिस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि मार्केट 45,000 को ऑनर करेगी, और अगर 45,000 के लेवल को ऑनर करती है तो मार्केट की राहें फर्दर खुल जाएंगी और मार्केट अपने इस टारगेट की तरफ, जो कि 48,000 का है, चल पड़ेगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताए थे, और देखें कि मार्केट ने एग्जैक्टली इन सारे लेवल्स को ऑनर किया है। इस लेवल के ऊपर मार्केट रेजिस्ट हुई, स्लाइटली डिप लिया, और फिर इसको जैसे ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम गेन किया, अगेन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने ब्रीच किया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आई, तो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। और इस कंसोलिडेशन के ऊपर हमने एनालिसिस भी किया था कि यहाँ से मार्केट 45,000 के लेवल को सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है, और 45,000 से ऊपर मार्केट सेफ है। तो मार्केट 45,200 से मार्केट ने रिवर्सल लिया, और अगेन ये जो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, इसके ऊपर कंसोलिडेट किया, और फिर फर्दर मार्केट की मूवमेंट अपसाइड पे जारी है। मार्केट अब जब यहाँ पे आर्ली लेवल पे पॉजिटिव ट्रेंड में आई थी, उसके बाद मार्केट डे लेवल पे भी पॉजिटिव ट्रेंड में आई, डे लेवल पे भी बुलिश डाइवर्जेंस आई, तो ये बुलिश रैली मार्केट की जारी है। और अब मार्केट बहुत क्लोज है कि अपने इस 48,000 के क्रिटिकल लेवल को हिट करने जा रही है। अगेन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 46,900 का एक लेवल ऐसा लेवल है कि इस लेवल से ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए टू फॉलो इट्स प्रेजेंट ट्रेंड। और अगर मार्केट 46,900 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में परेशानी हो सकती है, पार्शली एग्जिट किया जा सकता है और डिप पे दोबारा बाइंग की जा सकती है। अलबत्ता 46,900 से ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, जो कि इस सारी एक्टिविटीज से नजर आ रहा है कि मार्केट के लेवल्स को ऑनर कर रही है और इसके ऊपर ही कंसोलिडेट कर रही है। आज मार्केट की 47,600 तक ट्रेवल और उसके बाद स्लाइटली डिप, कोई परेशानी वाली ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट में सिचुएशन सही नहीं है और किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आईएमएफ के हवाले से कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ सकता है। तो ये सजेस्ट यही करता है कि एक क्रिटिकल स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए और मार्केट में इस बुलिश रैली को एंजॉय करना चाहिए। अब हम चलते हैं डे लेवल के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। डे लेवल के ऊपर अगर देखें तो ये वो बॉटम है जो कि हमने यहाँ पे एनालिसिस में बात की थी कि ये फाइनल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस बॉटम के बाद मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है। और यहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि इस लेवल तक एटलीस्ट मार्केट मूव होती हुई दिखाई दे रही है, और वहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए और हमने कहा कि जी मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ चुकी है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भी सिचुएशन ये है कि डे लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो जो आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। आज मार्केट ने ओपन होने के बाद इनिशियली हायर साइड पर मूव किया 47,600 तक, और उसके बाद मार्केट में काफ़ी डिप आई और टॉप से काफ़ी प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है। अब हो सकता है कि ये मार्केट का यहाँ पे एक टॉप हो, बिकॉज ये 47,300 का जो लेवल है ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने आज ब्रीच किया है और इसको ड्रिल किया है, और लेकिन क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही आई है और ये इसको मजीद ब्रेक करना बाकी है। लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो बुलिंजर बैंड से ये कैंडल अवे होती जा रही है, जो कि शो कर रही है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, वो काफी बढ़ गई है। और इस वोलेटिलिटी का बढ़ना थोड़ा सा एक स्विंग लो की तरफ इंडिकेशन करता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। डे लेवल के ऊपर, 1 आवर लेवल के ऊपर, स्मॉल चार्ट्स के ऊपर, और इवन अभी हम वीकली लेवल के ऊपर जाकर देखेंगे, वहां पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में एंटर हो गई है, जो कि एक बहुत ही
खुशाइन बात है। लेकिन मार्केट ने स्ट्रेट नहीं जाना। आप ये देखें, इस कंप्लीट लेग के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी मार्केट ने प्रेशर लिया, यहाँ पे भी मार्केट अभी प्रेशर लेती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले यहाँ पर भी प्रेशर लिया। तो ये इसी तरह से मार्केट की मूवमेंट बनती है और ये बिल्कुल अपने नॉर्मल तरीके से ही मार्केट मूव कर रही है। कोई परेशानी वाली या कोई ऐसा घबराने वाली यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे अगर जैसे कि हमने इंट्राडे लेवल के ऊपर बात की कि अर्ली लेवल के ऊपर मार्केट के लिए 46,900 का लेवल एक क्रुशियल लेवल है। ये लेवल बनता है कि जिसके ऊपर ये चारों कैंडल्स रिजाइड कर रही हैं। अब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट में गुंजाइश क्रिएट होगी कि मार्केट अपनी 20 पीरियड लाइन की तरफ जा सके, जो कि मार्केट को मिल सकती है यहाँ पे कहीं पे और 46,000 के आसपास। लेकिन ऐसा भी कोई एंटिसिपेटेड नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक हो तो फिर वो पॉसिबिलिटी आएगी। तो ये फिर एक डिसीजन पॉइंट है कि 46,900 के ऊपर यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि यहाँ पे हमने पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करनी है, एग्जिट करना है। और इससे ऊपर अगर मार्केट रह रही है तो हमने अपने पोजीशंस हैं उनको होल्ड पे रखना है। अलबत्ता जो आपके स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव साइड पर मूव कर रहे हैं और अच्छा आपको गेन दे रहे हैं, उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते रहना चाहिए। बिकॉज मार्केट बार बार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मार्केट हायर साइड पर भी मूव कर रही है, आपके स्क्रिप्ट्स भी हायर साइड पर मूव कर रहे हैं और उनमें बार बार डिप भी आ रही है। तो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुकिंग और डिप में री एंट्री बुलिश ट्रेंड की खूबसूरती है और यही सक्सेसफुल तरीका है। और हमारी मार्केट ऐसी अलबत्ता नहीं है कि लॉन्ग टर्म पोजीशंस अगर आप ले लें तो उनमें काफ़ी आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल लॉन्ग टर्म पोजीशंस आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगी बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी खबरें और न्यूज़ IMF के हवाले से, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स हैं उनके हवाले से काफ़ी अनसर्टेनिटी है और कोई ना कोई नई चीज़ नए दिन आ जाती है। कोविड भी है इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि की जा सकती। तो इन सारी चीज़ों के तनाजुर में बेहतर डिसीजन यही होता है कि वॉक विद द ट्रेंड। जो मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट अभी बुलिश चल रही है तो आप तेज़ी करें और जहाँ पे आपको लगे कि आपका एक लेवल ब्रेक हो रहा है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करें। अगर मार्केट के वॉल्यूम्स देखें तो जो एवरेज वॉल्यूम है वो 131 मिलियन के हैं, लेकिन आज मार्केट के वॉल्यूम ज़्यादा लगे हैं तो ग्रेजुअली यहाँ से वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि मार्केट आने वाले दिनों में एक मोमेंटम गेन करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। अब अगर RSI को देखें तो यहाँ पे देखें ये इस जगह पे बुलिश डाइवर्जेंस आई थी, उसके बाद ये रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग सक्सेसफुल रही और मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया। तो यहाँ पे क्लियरली हमने आपको ये बात आइडेंटिफाई करके बताई थी कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आ चुकी है। जब कंफर्मेशन हुई वो भी बताया आपको। तो अभी सिचुएशन ये है कि स्टिल मार्केट डे लेवल के ऊपर ओवर बॉट नहीं हुई और यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है। RSI 66 के ऊपर है स्टिल। जो प्रीवियस टॉप है RSI का, जो हाईएस्ट टॉप है वो 74 के ऊपर है। तो यहाँ पे अभी स्टिल मार्जिन अवेलेबल है कि RSI हायर साइड पर अपनी मूव बना सकता है और आने वाले वीक में भी पर्टिकुलरली आपको हायर साइड पर जंप मिल सकता है और एक जो बुलिश रैली अभी जारी है मार्केट की वो कंटिन्यू रह सकती है। तो RSI भी इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले वीक में कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट ट्रेंड हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अब अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड में कन्वर्जन हुई और उसके बाद देखें ये मुसलसल सारे हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है। अलबत्ता जो ट्रेंड एक लेवल पे जाकर जो पॉजिटिविटी है वो होल्ड हो गई है और उसमें कमी या तेज़ी नहीं हो रही। मोर और लेस सारे ये हिस्टोग्राम एक ही लेवल के ऊपर हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी आई है उसकी कंटिन्यूएशन हो रही है और उसमें कमी वाकई नहीं हो रही है। अलबत्ता 3 दिन की ये जो परफॉर्मेंस है ये शो कर रही है कि स्लाइटली रिडक्शन आ रही है और अगर इनको एवरेज आउट करके देखा जाए तो अभी भी मार्केट में काफ़ी पॉजिटिविटी है, बुलिश ट्रेंड है और इसकी कंटिन्यूएशन आने वाले वीक में एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम वीकली कैंडल को देखें तो वीकली एतबार से ये देखें लास्ट 4 वीक से मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है और उससे पहले ये जो इतने वीक्स मार्केट ने नेगेटिविटी में कंसोलिडेशन में शो किया, उसके बाद से एक नेगेटिविटी मार्केट वीक लेवल पे भी एंटर हुई। लेकिन उससे आज इस वीक की परफॉर्मेंस के बाद मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में वीक लेवल पे भी आ चुकी है। ये वीकली कैंडल हम आपको शो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि इसमें इन लास्ट 4 वीक्स में मार्केट ने ना सिर्फ नेगेटिविटी से रिकवर किया बल्कि पॉजिटिव ट्रेंड में भी वापसी हो चुकी है। तो ये जो करेक्शन थी उसका खात्मा हुआ और अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले वीक्स में भी मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी बिकॉज वीकली लेवल पे जस्ट पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो कोई परेशानी वाली या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी
जो सिचुएशन है वो कंड्यूसिव सिचुएशन नज़र आ रही है और मार्केट अपने नए हाई की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट आने वाले दिनों में अपने नए हाई की तरफ जाएगी और वीकली लेवल पे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का बनता है वो 48,400 का बनता है, जबकि डे लेवल के ऊपर हमने बात की कि मार्केट 48,000 के लेवल को हिट करने जा रही है। तो 48,000 के लेवल के ऊपर एक अगेन डिप आ सकती है, लेकिन वो डिप एक स्विंग लो होना चाहिए और मार्केट को अगेन उस डिप से जब निकलेगी तो अपने नए हाई की तरफ जाएगी। जो नया हाई मार्केट का बनेगा वो ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है इस लाइन के ऊपर बनेगा। तो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में मार्केट को अपना नया हाई हिट कर लेना चाहिए। तो मार्केट का नया जो हाई बनेगा वो 49,600 से लेकर 49,900 तक का लेवल है, जहाँ पे नेक्स्ट 2 वीक्स में मार्केट हिट कर सकती है और ये बन सकता है, पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।